जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी। स्वामी राजा और पल्लवी का समर्थन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर जो मतदान था वो मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन किया, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। लगातार जनता के जो विकास के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। लगातार विभिन्न तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे प्रश्न पूछने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे, जिसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है वो परिवार बढ़ता जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी ने ऐलान भी किया है कि हम पीडीए के परिवार के सहित ही पीडीए के नारे के साथ ही हम जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हमने जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए हम राज्य में जो विधानसभा की जो 10 सीटें हैं वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और लगातार अखिलेश यादव जी जो छोटे छोटे दल हैं उनका भी समर्थन लगातार ले रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे दलों से समर्थन लिया था। तो इसी सूची में हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटें जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो इनमें से एक तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है, वो है करहेल के बाद कुंदरकी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, उसके बाद मीरापुर की विधानसभा सीट, फूलपुर की विधानसभा सीट और फूलपुर की विधानसभा सीट के साथ साथ मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट और मंझवा की विधानसभा सीट के साथ ही साथ सीसामऊ की विधानसभा सीट लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। और उसी में अब जैसा कि आप लोगों को पता है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो इनकी अपनी एक पार्टी जिसके 2 वर्तमान समय में 2 विधायक हैं, और लगातार विधायक जो है वो विभिन्न मुद्दों पर सरकार से प्रश्न पूछते रहते हैं। और रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है जनसत्ता दल, उसके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ स्वयं में विधायक भी हैं कुंडा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से। तो रघुराज प्रताप सिंह ने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। समर्थन देने के साथ ही साथ उन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा था। उन्होंने अपने जो भी समर्थक थे उनसे कहा था कि आप लोग सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिसे चाहें उसे अपना वोट दे सकते हैं। और वहीं पर अंदर खाने ये भी खबरें चली थी कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को दे दिया है। लेकिन मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ पर जो जनसत्ता दल की जो पार्टी है, उस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को लिखित रूप में अपना समर्थन दिया था। हालांकि अनुप्रिया पटेल वहाँ से चुनावी मैदान में जीत गई, लेकिन जिस मार्जिन से वह जीतती रही है लाखों वोटों से, वो मार्जिन इस बार कम कर दिया रघुराज प्रताप सिंह जी ने। और जहाँ पर अनुप्रिया पटेल 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीती है दोनों बार के लोकसभा के चुनाव में 14 और 19 में, वहीं पर इस बार के चुनाव में महज 30,000 वोटों से ही चुनावी मैदान में जीत सकी हैं। तो अब जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो कुंडा के साथ साथ जो उसकी जो प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट है वो, और उसके साथ साथ कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर रघुराज प्रताप सिंह का अच्छा वर्चस्व होने के साथ साथ उन्होंने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के साथ ही साथ दोनों ही लोकसभा सीटों पर सपा के सांसद निर्वाचित हुए, जीतकर सदन में पहुँच चुके हैं। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने अगड़े समाज से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाया है। तो उस पर भी रघुराज प्रताप ने अपनी सहमति जताई, और सहमति जताने के साथ साथ उन्होंने भविष्य में अच्छे संकेत देने के भी निर्देश दिए। तो अब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह एक बार पुनः समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं गठबंधन के तहत। वहीं पर बात करेंगे जो दूसरा जो नाम है वो है पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 की विधानसभा के चुनाव में सराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराकर देश भर की राजनीति में कहीं ना कहीं अपने नाम का लोहा मनवाने के साथ ही साथ लगातार आप लोगों को पता है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह पूछती रही है। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले जो पल्लवी पटेल जी, उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से इंडिया गठबंधन की तरफ 3 सीटों पर प्रत्याशियों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी एक लोकसभा सीट इन्हें देने जा रहे थे। हालांकि फिर अनबन हो गई, और अनबन होने के साथ ही साथ जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने अपने अन्य सीटों पर इंडिया गठबंधन से अलग हटके पीडीएम की
जो एक तीसरा गठबंधन बनाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उनके सारे जो भी चुनावी प्रत्याशी थे वो सब चुनावी मैदान में हार गए हैं। और वहीं पर पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी पर लगातार जो खतरा मंडरा रहा था उसको अखिलेश यादव जी के द्वारा, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था, मीडिया के साथियों ने जब प्रश्न पूछा था तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम पल्लवी पटेल की जो विधायकी है उसे नहीं लेंगे। वह पीड़ित परिवार से आते हैं, पीड़ित परिवार से आने के साथ साथ आदि आबादी का भी प्रतीक है। उसके साथ साथ जब विधानसभा में मानसून का जो सत्र चला उस सत्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ में बैठकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही और हमलावर होने के साथ साथ लगातार विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा भी है। तो अब पल्लवी पटेल जी का जो नाम है लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनका जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं पर जो तीसरा नाम है वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनके नाम की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ रही है। दलित समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। दलित समाज में पकड़ होने के साथ साथ ओबीसी समाज में भी इनका जो वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनका वर्चस्व अच्छा है। इनके जो पुत्र हैं वो भी ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले यह बड़े धूमधाम से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी को छोड़कर इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। हालांकि इन्होंने नई पार्टी बनाई है, वहीं पर इन्होंने अपनी पार्टी से ही कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ इनकी वहाँ से हार हो गई। तो कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार नाम चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जिस तरह से अखिलेश यादव के अपने गद्दार विधायक जो मनोज पांडे हैं, जो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए, उनकी विधायकी खत्म करा के यहाँ पर जब विधानसभा उपचुनाव होगा तो यहाँ से अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं मनोज पांडे को टक्कर देने के लिए। वहीं पर मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करी और लगातार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया। हालांकि अपनी भी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा सके। वहीं पर ऊंचाहार की विधानसभा सीट से 2 बार मनोज पांडे को कांटे की टक्कर देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य भी, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उत्कर्ष मौर्य लगातार वहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं ऊंचाहार की विधानसभा सीट से और महज 1 से 1.5 से 2,000 वोटों से ही वह दोनों बार चुनावी मैदान में उन्हें शिकस्त मिली है। तो अब लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट वहाँ से चल रहा है और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और लगातार चर्चाएं चल रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होकर ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहाँ से स्वयं चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर स्वयं चुनावी मैदान में नहीं उतरे तो फिर वह यहाँ से अपने जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनसंपर्क है वो जारी है। उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य उनका भी जनसंपर्क जारी है और वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का भी लगातार जनसंपर्क जारी है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप जो गद्दार विधायक है मनोज पांडे जी और अन्य जो विधायक उनके खिलाफ जो सबूत है उन्हें इकट्ठा कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना जी से बात करके उनकी जो विधायकी है दल बदल कानून के तहत खत्म करवाएंगे और उसके बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव भी करवाएंगे। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर ऊंचाहार की विधानसभा सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता बनाए हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी लगातार उनकी निगाह बनी हुई है। लगातार वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एक नए इतिहास को कीर्तिमान को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी के लखनऊ पार्टी कार्यालय में लगातार अखिलेश यादव जी बैठकें कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।